प्रसंग के विषय में कुछ समय पहले सौजन्यमयी भक्तिमयी श्रीमती सरला जी बिरला ने यह प्रश्न मुझसे पूछा था, इस बार किस प्रसंग पर प्रवचन श्रृंखला हो, और उस विचार विनिमय से यह एक निर्णय हुआ था कि एक ऐसा अद्भुत प्रसंग श्री रामचरितमानस में है जिसमें मानस के श्रेष्ठतम 3 पात्रों की भूमिका हम सबके समक्ष आती है, और जिन्हें गोस्वामी जी ने अपने गीतावली रामायण नाम के ग्रंथ में जिन 4 भक्तों को सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया है और जिनके लिए यह कथन है कि वैसे तो अनेक भक्त हैं, पर भक्त की परिपूर्णता जिनमें दिखाई देती है वे उनके नाम भगवान शंकर, श्री भरत, श्री लक्ष्मण और श्री हनुमान जी के रूप में उसका संकेत करते हैं। गीतावली की पंक्तियां हैं, जानी हनुमान हर लखन भरत गति। तो इन 4 पात्रों में भगवान शंकर लीला में प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित नहीं दिखाई देते, पर जो 3 पात्र प्रभु की लीला में सक्रिय हैं पूरे लीला प्रसंग में, वे श्री भरत, श्री लक्ष्मण और श्री हनुमान जी। तो इसलिए इस प्रसंग के संदर्भ से और एक शास्त्र शब्द की ओर जब ध्यान गया तो अभी जो पंक्तियां आपके सामने पढ़ी गई, अभी तो मैं यही निश्चित करके नहीं आया था कि इस प्रसंग का केंद्र बिंदु कौन होगा, लेकिन यहां बैठ करके यह लगा कि सहस्त्राब्दी का नाम दिया जा रहा है, तो क्यों न सहस्त्र शीर्ष लक्ष्मण जी के द्वारा ही इसका श्री गणेश किया जाए। वैसे तो वेद मंत्रों में ईश्वर के लिए सहस्त्र शीर्षा कर करके उसकी अनेकता और विशालता की ओर संकेत किया गया है, पर श्री रामचरितमानस में जिनके लिए इस सहस्त्र शब्द का प्रयोग किया गया वे हैं श्री लक्ष्मण। और अभी आपके सामने जो पंक्तियां पढ़ी गई हैं उसमें गोस्वामी जी ने लक्ष्मण जी के 2 रूपों की ओर संकेत किया। एक तो श्री राम के चरित्र में उनकी क्या भूमिका है, वे किस भूमिका को संपन्न करते हुए दिखाई देते हैं, और दूसरी ओर उनकी वंदना एक दार्शनिक रूप में की गई, और उस दार्शनिक रूप में उनकी वंदना का विशेष तात्पर्य था, और उस संकेत में मानो समय तत्व की, काल तत्व की अद्भुत व्याख्या की गई। और उसमें अभी जो बाइयां पढ़ी गई उसमें है लक्ष्मण जी के लिए जो अंतिम 2 पंक्तियां 2 उनके विषय में कही गई हैं, वह शेष सहस्त्र शीर्ष जय कारण जो अवतरे भूमि भय कारण सदा सुसान मूल रघु पर कृपा सिंधु सौमित्र गुणाकर। एक शब्द इसमें कहा गया कि वे शेष है, और दूसरा शब्द है कि वे सहस्त्र शीर्ष है, और तीसरा शब्द कहा गया वे संसार के कारण है। तो तीनों में जो शब्द है उनका विशेष अर्थ है, विशेष महत्व है, और चाहे चरित्र और लीला की दृष्टि से उन पर विचार करें या उनके जो दार्शनिक रूप का गोस्वामी जी संकेत करते हैं और उसके माध्यम से जो हमें संदेश देते हैं, उस दृष्टि से अगर हम उसके अंतरंग में प्रवेश करें तो हमारे लिए, हम सबके लिए परम कल्याणकारी सिद्ध होगा, ऐसा मेरा विश्वास। पर
अनेक प्रसंग ऐसा आता है जिसमें इन तीन महान भक्तों का अद्भुत मिलन होता है और वह लंका के युद्ध में जब मेघनाथ के शक्ति प्रहार से लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं और उसके पश्चात लक्ष्मण जी को उठाने का प्रयास मेघनाथ करता है, पर वह और उसके साथ अनेक योद्धा मिल करके भी लक्ष्मण जी को उठा नहीं पाते। और उसके पश्चात श्री हनुमान जी लक्ष्मण जी को गोद में उठाते हैं और प्रभु के पास ले जाते हैं। प्रभु की गोदी में श्री लक्ष्मण मूर्छित पड़े हुए हैं और तब यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से सामने आया, इस मूर्छा के लिए क्या किया जाए। और तब आप पढ़ते हैं कि यह निर्णय किया गया कि लंका के प्रसिद्ध वैद्य सुसेन को बुलाया जाए और उसके द्वारा लक्ष्मण जी की चिकित्सा की जाए। तब हनुमान जी की भूमिका सामने आती है। वो जाकर के सुखर्ण वैद्य को जब सोता हुआ देखते हैं तो सारे भावन सहित सुखर्ण वैद्य को प्रभु के पास ले आते हैं। जब सुखर्ण वैद्य ने नेत्र खोल करके देखा तो प्रभु श्री रामभद्र के सामने, और जब सुखर्ण वैद्य से ये कहा गया ये लक्ष्मण जी की मूर्छा दूर करने का क्या उपाय है, तो उसने ये कहा कि मूर्छा तो दूर हो सकती है पर आवश्यकता औषधि की है और औषधि नहीं है। काल के संदर्भ से वह दवा भी सूर्योदय से पहले आनी चाहिए। ये भी सूर्योदय हो जाएगा तो औषधि कार्य नहीं करेगी। और यह कार्य औषधि वैद्य तो हनुमान जी लेकर के आए ही वैद्यराज को, औषध लेने का भार भी श्री हनुमान जी को ही मिला। श्री हनुमान जी इस यात्रा में उस पर्वत से संजीवनी लेकर लौट रहे हैं और तब श्री अवध के ऊपर से जाते हुए अर्धरात्रि के समय श्री भरत को ऐसा प्रतीत होता है कि कोई विशाल निशाचर आ रहा है, कहीं यह अयोध्या पर कोई प्रहार करने के लिए तो प्रयत्न नहीं करेगा। और इसलिए जब उन्होंने वाणी का प्रयोग किया श्री हनुमान जी भी मूर्छित हो जाते हैं और उसके पश्चात मूर्छित होते समय भी उनके मुख से राम राम शब्द का उच्चारण होता है। उस शब्द को सुनते ही श्री भरत की व्याकुलता की सीमा नहीं रह जाती। यह मैंने क्या किया, जो मूर्छित होते समय भी हमारे प्रभु के नाम का स्मरण कर रहा है, मैंने बाण चला दिया, बड़े व्याकुल है। प्रयत्न करने पर भी श्री भरत हनुमान जी की मूर्छा दूर नहीं होती। और तब वो व्याकुल होकर के प्रभु से यही प्रार्थना करते हैं कि अगर मन वचन कर्म से मेरे हृदय में आपके प्रति अमायिक प्रेम हो तो इन नंबर का श्रम और शोध दूर हो जाए। आप यदि मेरे प्रति अनुकूल है तो उनकी मूर्छा दूर कीजिए। और तब श्री हनुमान जी चैतन्य हो जाते हैं और उसके पश्चात वार्तालाप होता है। वार्तालाप में श्री भरत के पश्चाताप की कोई सीमा नहीं। मैंने कैसा अनर्थ कर दिया और औषधि को सूर्योदय से पहले ही पहुंच जाना चाहिए, मैं क्या करूं। और तो अचानक उनकी वाणी से निकलता है कि आप बाण पर बैठ जाए और आपको मैं बाण पर बैठाकर प्रभु के पास पहुंचा दूं। श्री हनुमान जी प्रारंभ में चकित होते हैं पर बाद में उन्होंने श्री भरत को प्रणाम किया और यही कहा कि आपकी कृपा से, आपके स्मरण से ही
मैं बाण के समान कार्य संपन्न करूंगा। और तब हनुमान जी पुनः औषधि लेकर लंका जाते हैं और सूर्योदय से पहले ही वह औषधि सुखेंद्र देवी के द्वारा प्रयुक्त होती है। लक्ष्मण जी चैतन्य होकर के बैठ जाते हैं। यह प्रसंग एक ऐसा अद्भुत प्रसंग है कि जिसमें 3 महानतम भक्तों का मिलन होता है, लेकिन उसको तो अनेक रूपों में अनेक दृष्टियों से संदर्भों से देखा जा सकता है। तो आइए थोड़ा कुछ सांकेतिक अर्थों में जो ये सूत्र है, इन भक्तों के चरित्र में जो दार्शनिक तत्व है, आध्यात्मिक स्वरूप है, उसको वर्णन करने की चेष्टा करें। श्री लक्ष्मण जी की जो वर्णना है, उस वर्णना में जो शब्द प्रयुक्त किए गए हैं, उसका एक विशेष तात्पर्य है। मैं आशा करता हूं कि आप तो सब बड़े विज्ञ हैं और एकाग्रता से ही आप निरंतर सुनते रहे हैं और आज भी पूरे मनोयोग से ही आप सुनेंगे। और वह शब्द, उसका तात्पर्य क्या है? श्री भरत या श्री शत्रुघ्न जी के लिए किसी दार्शनिक शब्दावली का गोस्वामी जी ने प्रयोग नहीं किया। महानतम भक्त के रूप में, महानतम श्री भरत जैसे संत और भक्त के भक्तानुगामी के रूप में शत्रुघ्न जी की वंदना है, पर श्री लक्ष्मण जी जो है, उनकी वंदना को गोस्वामी जी अधिक रहस्यपूर्ण बना देते हैं और तो मानो ये सूत्र देते हैं कि इस सूत्र के चरित्र में क्या संकेत है, इनका क्या तात्पर्य है। और फिर इस सूत्र पर जब ध्यान रख करके विचार करें तो एक बात की ओर ध्यान जाता है। यह जो व्यक्ति है, व्यक्ति के द्वारा अनेक कार्य संपन्न होते हैं और व्यक्ति के द्वारा जो कार्य संपन्न होते हैं, जो व्यक्ति विचार युक्त नहीं होता, उस कार्य की सफलता को अपनी विशेषता मान लेता है। वह मान लेता है कि ये मेरी बुद्धिमत्ता का, मेरी योग्यता का, मेरे पुरुषार्थ का परिणाम। किंतु अगर कोई व्यक्ति गहराई से विचार करके देखे तो उसके सामने एक दूसरा सत्य सामने आता है और उस सत्य को जान लेना, जिसे हम समय के रूप में, काल के रूप में इस शब्द का प्रयोग करते हैं, वह परम सांकेतिक ही नहीं है, बड़े महत्व का है। और इसका तात्पर्य क्या है कि व्यक्ति ऐसे तो अलग दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या सचमुच वह अलग है? और क्या वो जो कुछ कर रहा है वह सब उसके ही विशेषताओं का परिणाम है? और जब इस प्रश्न पर विचार करते हैं तो फिर एक क्रम की ओर ध्यान जाता है। अब आप सबको ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे सिर पर बोझ है। जब वो कोई विशेष कार्य, चाहे वो पारिवारिक संदर्भ में हो या समाज के संदर्भ में कोई कार्य करता है, तो उसे प्रतीत होता है कि एक भार वह उठाए हुए। किंतु जब वो गहराई से विचार करके देखे तो क्या सचमुच व्यक्ति ने जो भार उठा रखा है, इस प्रसंग में भार तत्व की भी व्याख्या है। क्योंकि यह संकेत आता है कि जब मेघनाथ ने लक्ष्मण जी को मूर्छित कर दिया तो उसको बड़ा गर्व हुआ, उसे गौरव की अनुभूति हुई कि उस अतुलनीय योद्धा पर, जिस पर रानी को इतना विश्वास, आज मैंने अपने वाणी के प्रहार से, शक्ति के प्रहार से मूर्छित कर दिया। और तब यह सोचता है कि ये तो एक ऐसा अवसर है कि जब मैं अपने लंकाधीश्वर पिता को प्रसन्न कर सकता हूं। और प्रसन्न करने का उपाय यही है, क्योंकि इस ध्यान में यह भी बात है, इसका श्री गणेश सूर्यप्रखा के
नाक कान काटने के प्रसंग से हुआ था और उस कार्य को भी लक्ष्मण के द्वारा ही संपन्न हुआ ऐसा विधि हुआ था। तो मानो इस संघर्ष के मूल में एक पात्र लक्ष्मण है और श्री राम के प्रति जिनका जीवन समर्पित है और श्री राम को भी जिन पर इतना बड़ा विश्वास है, उन्हें यदि मैं रावण के चरणों में ले जाकर डाल देता हूं तो इससे बढ़ करके मेरी सफलता का, मेरे पौरुष का क्या प्रमाण हो सकता है। किंतु जब वह लक्ष्मण जी को उठाने का प्रयास करता है तो प्रयत्न करने पर भी अकेले ही नहीं, अनेक योद्धाओं को बुला करके भी उन्हें उठाने में समर्थ नहीं होता। अनोखी बात है। अभी जिन्हें मूर्छित कर दिया था, कभी एक व्यक्ति के रूप में श्री लक्ष्मण का शरीर है और वो उठा नहीं पाता। वहां पर ही गोस्वामी जी ने एक वाक्य के द्वारा उसको दार्शनिक रूप में प्रस्तुत किया और वो शब्द है, मेघनाद सतको विषम जोधा रहे उठाए जगदाधार शेष किम। वही शब्दावली जो बल्लभ के प्राण में थी कि वो संसार के आधार है और शेष है, शस्त्र शीर्ष है, इसकी ओर संकेत किया गया। क्या तात्पर्य है इसका? के द्वारा न उठा पाना, श्री हनुमान जी के द्वारा उठा लेना, इन सब घटनाओं पर जब आप गहराई से विचार करके देखें तो मानो एक बड़े महत्व का सूत्र सामने आता है और वो यह है कि जिस पृथ्वी पर हम और आप खड़े हैं, जब भी कोई कार्य आप करेंगे या कोई बोझ भी आप उठाएंगे तो आप यदि ऊपर की ओर देखेंगे तो लगेगा कि मैंने कितना उठाया, पर जब आपकी दृष्टि इस ओर चली जाएगी नीचे की ओर, और तब उसे लगेगा कि मुझ जैसे अनगिनत लोगों को इस पृथ्वी ने उठा रखा है। और फिर यह ध्यान स्वाभाविक रूप से इस ओर जाएगा कि जिस पृथ्वी ने इन अनगिनत व्यक्तियों को उठा रखा है वह कैसे टिकी भी है। और तब पौराणिक भाषा में कहेंगे, सहस्त्र शीर्ष जिनके 1000 सिर है उन शेष भगवान के सिर पर यह पृथ्वी टिकी हुई है। यह जो भाषा है बड़ी भावनात्मक और उतनी ही अधिक तात्विक है और उसका तात्पर्य यह है कि मनुष्य के जीवन में अगर उसकी दृष्टि गहरी हो तो उसके जीवन में जो सबसे पहले वस्तु आ जाती है और जिसका निराकरण होना चाहिए वह है अभिमान। यह अभिमान एक ऐसा विलक्षण शत्रु है कि इसको व्यक्ति अपने से दूर नहीं कर सकता। वह निरंतर उसका साथी है और उसके द्वारा जो भी अच्छे अथवा बुरे कार्य होते हैं सबके मूल में उसको वही दिखाई देता है और उसी का नाम है मैंने ये किया, मेरे ऊपर यह भार है। मानो यह मैं के रूप में जो नन्हा सा शब्द है, यह जो अक्षर है, हम सबके जीवन में केंद्र बिंदु बना हुआ है और जब यह केंद्र बिंदु बन जाता है तो उसका परिणाम यही होता है कि व्यक्ति जो है का वो सत्य से तो दूर चला ही जाता है और उसको ये तो भ्रम हो जाता है कि मैं कोई बहुत शक्तिशाली, बुद्धिमान या योग्य हूं। और तब उसे दिखाई देगा कि जो व्यक्ति है वो देश के आधार पर, पृथ्वी के आधार पर टिका हुआ है, पर स्वयं पृथ्वी जो है वो कहां टिकी हुई है। और तब ये कहा गया यह शेष के सिर पर टिकी हुई है और वो शेष ऐसे हैं कि जिनके 1000 सिर हैं। बड़ी अद्भुत भाषा है।
और इसको अगर हम सरल शब्दों में कहें तो इसका तात्पर्य है व्यक्ति देश के आधार पर, पृथ्वी के आधार पर टिका हुआ है, पर यह पृथ्वी जो है वह काल तत्व है। समय कहिए, काल कहिए, उसके जो नाम रामायण में दिए गए हैं। कई वस्तुतः काल के ऊपर पृथ्वी है, विश्व है, और उस विश्व में एक व्यक्ति हम और आप। और जब गहराई से विचार करके देखें तो केवल दर्शन की दृष्टि से नहीं, सच्चाई की दृष्टि से भी आपको यह प्रतीत होगा कि आपकी, हमारी सबकी सफलता का आधार का यह व्यक्ति अकेला नहीं है। तो विश्व है, देश है, और उसका भी आधार काल है। तो काल का वह सत्य, काल जो प्रत्यक्ष नहीं दिखाई देता। पृथ्वी तो आपको प्रत्यक्ष दिखाई देती है, पर जिसको शेष कहते हैं वो शेष तो कहीं नहीं दिखाई देता, पर अप्रत्यक्ष रूप से का वो काल तत्व का ही स्वरूप है। और यह काल, जिसके लिए रामायण में दो शब्दों का प्रयोग किया गया, कहीं तो काल शब्द का प्रयोग किया गया और कहीं समय शब्द का प्रयोग किया गया। और यद्यपि दोनों में समानता है, पर साधारणतया यद्यपि सर्वथा एक ही रूप में नहीं, पर काल शब्द में एक प्रकार से थोड़ी सी भ्रांति या कठोरता का आभास होता है, और समय शब्द सुन करके व्यक्ति को वैसा कुछ नहीं प्रतीत होता। यद्यपि समय और काल दोनों एक ही है। और उस समय जब लक्ष्मण जी के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है तो उसका संकेत क्या है? लक्ष्मण का अर्थ है जो काल तत्व है, और वह काल तत्व जो है, अभी तो दो सहस्त्राब्दियों की बात की जा रही, तब वो कितना काल विलक्षण है, कितना विशाल है, उसके विषय में चाहे भौतिक विज्ञान हो और चाहे पुराणों की भाषा हो, वो जो काल है वो अनादिकाल से ही विद्यमान, और अनादिकाल से अनंत काल तक का जब हम शब्द कहते हैं तो अनंत के साथ काल शब्द का ही प्रयोग करते, वो रहने वाला वह अनंत काल जो है वह, इसीलिए उसके लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया कि वह शेष। शेष का अर्थ आप जानते हैं, गणित में जब अंक कोई लिखा जाए और ये कहा जाए कि इसमें आप भाग दीजिए, तो आप भाग देते, भाग देने के लिए एक अंक लिखते हैं, और भाग देते हुए फिर दाहिनी ओर एक अंक आते हैं, और सब अंक कटने के बाद जो बचा रह जाता है उसी को गणित की भाषा में शेष कहते हैं। ये नहीं घटा। इस तरह से मानो एक महत्वपूर्ण सूत्र है कि हमें समय की गौरव को, काल के महत्व को समझना चाहिए। अपने आप को इस भ्रांति में नहीं डाल देना चाहिए कि सब कुछ सफलता हमारी योग्यता का परिणाम है, और उस सफलता में जो सबसे बड़ा हेतु है वह समय है, काल है। और इसी का जीवन में, महाभारत में, रामायण में निरंतर स्मरण कराया गया, अनेक रूपों में स्मरण कराया गया, और ये बताने की चेष्टा की गई कि व्यक्ति वैसा स्वतंत्र नहीं है जैसा वो समझता है, का वो एक काल का जो दिव्य विस्तार है, उस काल में उस व्यक्ति की अपनी सीमाएं। वो कह सकते हैं कि कोई कार्य जब होता है तो समय और काल ही उसके द्वारा वह कार्य करा लेता है, और उस काल के साथ ऐसे भी अवसर आते हैं कि जिस व्यक्ति को हम एक योद्धा के रूप में, विजेता के रूप में, सफलता के एक प्रतीक के रूप में देखते हैं, वो असफल हो जाता है, असमर्थ हो जाता है, और तब क्या संकेत सिद्ध करता है? अगर एक बार कोई व्यक्ति समय के तत्व को ठीक ठीक हृदयंगम कर ले और यह अनुभव करे कि नहीं, हमारी सफलता के मूल में तो
समय है, काल है, तो परिणाम ये होगा कि उसको लगने लगेगा कि अभिमान करने का हमें कोई अधिकार नहीं। आज समय ने हमसे कोई कार्य ले लिया, हमारे माध्यम से कोई कार्य हुआ, पर हम तो वस्तुतः काल की क्षमता को अपनी क्षमता मान बैठे हैं। तो मानो इस समय और काल तत्व को अगर हम गंभीरता से हृदयंगम करें तो उसके अनेक लाभ हैं। एक तो लाभ यह है कि हमें अपने कर्तृत्व में जो मिथ्या अभिमान है उससे मुक्ति मिल सकती है, और उसके साथ साथ व्यवहार की दृष्टि से भी इस काल तत्व का अनोखा महत्व है। इतने उसके लाभदायक पक्ष हैं कि हम उत्सव मनाते हैं। आज के पिछली रात्रि को बड़े उत्सव मनाए गए, आज भी मनाए जा रहे हैं, पर उस उत्सव के साथ साथ उस समय के साथ जो संदेश है, संकेत है, उन पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। उसके लिए हमारा ध्यान शायद नहीं जाता है। उसका सूत्र क्या है कि एक तो हम समय की महिमा को जाने, और दूसरा यह है कि समय को पहचाने, समय को पहचानने की चेष्टा करें, और उसके पश्चात समय की अनुकूलता और प्रतिकूलता में हमारी क्या भूमिका होनी चाहिए, क्या हमें करना चाहिए। आप प्रत्यक्ष देखते हैं, एक किसान यदि अन्न को खेत में बीज के रूप में डालता है और वो आशा करता है कि अन्न उत्पन्न हो और उसे बड़ी मात्रा में अन्न मिले, तो उसे ध्यान रखना पड़ता है कि बीज डालने का कौन सा समय उचित है, और उस उचित समय पर जब वह बीज डालता है तो बीज आगे चल करके उसमें जो उसकी आकांक्षा है वो बीज प्रस्फुटित, और उसके बाद उस वृक्ष से, उस पौधे से उसको अन्न मिल सकता है। वृक्ष आप लगाते हैं पर समय की एक अपेक्षा है, और उसका अभिप्राय यह है कि व्यक्ति समय की महिमा को जाने और समय को पहचाने, और समय को पहचानने के बाद इस समय के साथ हमारी क्या भूमिका है, हमें किस रूप में उस समय की को सार्थक बनाना चाहिए, जो हमें प्राप्त हुआ है उस पर हम ध्यान दें। आइए मनुष्य के कुछ प्रसंगों पर दृष्टि डालें, और उसमें प्रत्येक में आपको सूत्र मिलेगा। और इसके साथ साथ याद रखिएगा, लक्ष्मण जी को जब ये कहा गया कि वो काल के, देखिए बोलिएगा नहीं, अगर ये कहा गया कि वो साक्षात सहस्त्र शीर्ष काल है, ये शेष है, तो एक बहुत विलक्षण सी बात कह दी गई। क्या श्री राम की महिमा को हम इतना महत्व क्यों देते हैं? और उसका उत्तर ये, काल जिसका अनुगमन करे वह श्री राम। और इसीलिए जब हम श्री राम की भक्ति करते हैं तो उसका तात्पर्य ये कि हमारे जीवन में अगर काल की समस्या है तो उसका एक समाधान यह भी है कि हम श्री राम का अनुगमन करने की चेष्टा करें, श्री राम के पीछे चलने की चेष्टा करें। यह सूत्र अनेक अनेक रूपों में, और विशेष रूप से लक्ष्मण जी के चरित्र में, और आगे चल करके जो प्रसंग आपके सामने मैंने केंद्र बिंदु के रूप में रखा, यह लक्ष्मण जी की मूर्छा, मेघनाथ का गर्व खंडित होना, और किस तरह से लक्ष्मण जी चैतन्य होते हैं, और उस चैतन्यता का प्रसंग वहीं समाप्त नहीं होता। लक्ष्मण जी की मूर्छा के प्रसंग में लगा कि सबसे महत्वपूर्ण पात्र तो श्री हनुमान जी, और इसलिए लगा कि वे लक्ष्मण जी को, जिसको मेघनाथ नहीं उठा पाया, उसको उसने उठा लिया, उन्होंने उठा लिया। और उससे भी महत्व की बात यह समझ में आती है कि ये हनुमान जी वैद्य को भी उसके भवन सहित ले जाते, और फिर उससे भी बड़ी बात आती है कि वे उस औषधि को, जहां पर वही समय और काल की महिमा यही भी है,
प्रभात से पहले, सूर्योदय से पहले दवा आनी चाहिए। वह भी हनुमान जी के द्वारा ही संपन्न होती है, यद्यपि उसमें अवरोध आता है। जैसी कल्पना थी उससे भिन्न उसमें समय अधिक लगा। और इन सारे प्रसंगों में कुछ संकेत है, कुछ तात्पर्य। और तब एक अनोखी घटना और घटित हुई। और वह घटना क्या है कि लक्ष्मण जी एक बार फिर से मूर्छित हुए, और इस बार मूर्छित स्वयं लंकाधिपति रावण के बाण से हुआ, शक्ति प्रहार से हुआ। और फिर रावण ने भी उन्हें उठाने का प्रयास किया, असफल हुआ। फिर हनुमान जी उठा करके ले आए, और तब यही कल्पना हुई कि इतिहास फिर से दोहराया जाएगा। वैद्य जी आएंगे, दवा बताएंगे, हनुमान जी दवा लेने के लिए जाएंगे। लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? उसका तात्पर्य था कि प्रभु नहीं चाहते कि कोई व्यक्ति अपनी कार्य की महिमा के कारण भ्रमित हो जाए, अभिमान पाल ले। और इसलिए न तो वैद्य को लाने का आदेश दिया गया, न तो वैद्यराज ने आकर के कोई दवा बताई। अभी तो क्या किया, आप पढ़ते होंगे रामायण में, प्रभु ने लक्ष्मण जी के कान के पास अपना मुख ले जा करके एक वाक्य कह दिया, और वो वाक्य लक्ष्मण जी के कान में गया, और लक्ष्मण जी चैतन्य होकर के बैठ गए, और आश्चर्यचकित थे लोग। और इसीलिए जब एक बार प्रभु ने श्री हनुमान जी की प्रशंसा किया कि लक्ष्मण के प्राण बचा करके तुमने ऐसा द्वितीय कार्य किया जो विश्व के इतिहास में किसी ने नहीं किया। तुमने तो लक्ष्मण के प्राण की रक्षा करके मेरे प्राण की, जननंदिनी सीता के प्राण की और श्री भरत और अयोध्या वासियों के प्राण की रक्षा की। तुम्हारा कितना बड़ा कार्य। उसमें हनुमान जी ने चरणों को पकड़ करके कहा, प्रभु मेरा ये भ्रम तो दो तरह से दूर हो गया। श्री भरत के बाण के द्वारा भी दूर हुआ, और जब दूसरी बार लक्ष्मण मूर्छित हुए तो आपने तो यह बता दिया कि पहले भी उस मंत्र का प्रयोग कर सकते थे। यह तो मुझे श्रेय देने के लिए, मुझे गौरव प्रदान करने के लिए आपने कार्य मुझे सौंप दिया। और उसका संकेत क्या था? प्रभु ने क्या कहा था? लक्ष्मण के कान में मुख ले, उनके पास कान के मुख ले जाकर प्रभु ने कहा, लक्ष्मण तुम कौन हो? तुम क्या इस तरह से तुम्हें मूर्छित होना चाहिए? और प्रभु ने एक शब्द जो कहा लक्ष्मण जी के लिए, तुम कृतांत रक्षक सुरता। लक्ष्मण तुम तो कृतांत को भी, उसको भी समाप्त कर देने वाले, उसके भी तुम रक्षक हो। और उस वाक्य को सुनकर के लक्ष्मण जी बैठ गए। इन सारी घटनाओं का मूल तात्पर्य यह था कि प्रत्येक भक्त भी, साधारण व्यक्ति तो अपने को महिमा में छोटे कार्यों से ही मान लेता है, पर बड़े से बड़ा कार्य करने वाले पात्र को भी जब उसकी दृष्टि इस ओर जाती है तो उसे लगने लगता है कि ये तो प्रभु ही कृपा कर देते हैं कि किस समय किसके द्वारा कौन सा कार्य करा लेते हैं। और जब एक बार यह धारणा जीवन में हृदय में उत्पन्न हो जाए तब उसको कभी ये भ्रम नहीं होता कि मैंने कार्य किया। और इसीलिए आप देखेंगे कि जिस समय मेघनाद का वध लक्ष्मण जी के द्वारा हुआ, उस समय देवताओं ने लक्ष्मण जी की स्तुति किया, और उस स्तुति में भी जिन शब्दों का प्रयोग किया वो भी एक बड़े महत्व का शब्द है। बोले, जय अनंत, जय जगदाधारा, तुम प्रभु सब देवन विस्तारा। हे अनंत भगवान, ये संसार के आधार, आपने कृपा करके मेघनाद के वध के द्वारा संसार की रक्षा किया। मानो इन प्रसंगों में लक्ष्मण जी का मूर्छित होना, औषधि लेने के लिए जाना, श्री भरत की भूमिका, सारे पात्रों की भूमिका के संदर्भ में ये जो लक्ष्मण जी के रूप में काल तत्व की व्याख्या की गई है। काल, स्वयं काल ही मानो लक्ष्मण जी के रूप में
आपको मानस के पात्रों के रूप में सामने आता है, और इसलिए बड़े महत्व का सूत्र है। और इसी का संकेत परशुराम जी और श्री राम के संवाद में सामने आता है। परशुराम जी महाराज ने अपने सामर्थ्य से सहस्त्रार्जुन के रूप में अनगिनत क्षत्रियों का वध किया, और वो ये मान करके चलते हैं कि यह महान कार्य उनके द्वारा हुआ। और तब वह सूत्र जो संक्षेप में उस पर विस्तार से बाद में चर्चा करने का प्रयास करेंगे, जब वे लक्ष्मण जी की वाणी से क्रोध में भर जाते हैं, और क्रोध में भर करके उनको लगता है कि यह जो कटुभाषी बालक है, कटुवादी बालक वही हो, एक कड़वा बोलने वाला राजकुमार जो है बद के योग्य है। लेकिन जिस समय उन्होंने फरसा उठाया और हाथ वही रुक गया, क्या तात्पर्य था? परशुराम जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे जिसने इतने योद्धाओं का संहार किया, इतने क्षत्रियों का वध किया, आज मेरे हाथों को क्या हुआ? यूं तो उन्होंने अपने आप में संतोष करने की भी चेष्टा किया कि शायद मेरे हृदय में कोई दया आ गई है। ऐसा लगा कि शायद मेरे हृदय में कहीं न कहीं कृपा उपज गई है। और इसे उन्होंने इन शब्दों में कहा भी कि क्या बतावे, आज मुझे क्या हो गया? मैंने जीवन में कृपा करना कभी नहीं सीखा, और आज कृपा भी आई तो ऐसे बुरे समय में आई कि आज दया दुख दुसह सहावा। आज इस दया ने तो मुझे महान दुख दे दिया कि परस अछत देखो जियत बैरी भूत किशो, मेरे हाथ में बरसा है, मैं हूं, और मेरे सामने एक क्षत्रिय राजकुमार चाहे जैसे बोल करके जीवित है। क्या हो गया है? उस समय लक्ष्मण जी की जो मुस्कुराहट थी वह काल की मुस्कुराहट थी। प्रारंभ में वे नहीं समझ पा रहे थे, पर उस सत्य का तात्पर्य यह था कि भ्रम बस ही आपने मान लिया है कि आपने अपने फरसे के द्वारा ये सब किया। वही आप है, वही आपका हाथ है, वही फरसा है। आप कहां अपने को एक अनुभव करने बैठे, और व्याख्या भी आपने कर डाली तो अपने पक्ष में कि आज मेरे हृदय में कृपा आ गई। उसमें लक्ष्मण जी ने जो व्यंग्यवादी भाषा का प्रयोग किया, लक्ष्मण जी ने कहा कि महाराज जब बाऊ कृपा मूर्ति अनुकूला, बोलत वचन धरत जन फूला, और जो महाराज कृपा में ये दशा है तो कोप में क्या होगा? तो मानो उसका अभिप्राय भी सत्य वही था। वे दिखाना चाहते थे प्रभु कि यह मत मानिए, यह बस सोचिए कि यह सब आपने किया, आपसे जब चाहा गया तब ऐसा कार्य ले लिया गया। और इसीलिए जब परशुराम जी पूछते हैं कि तुमने धनुष तोड़ दिया, क्या तुम्हें अभिमान नहीं हुआ? तो भगवान ने कहा मुझे कैसे होगा अभिमान, क्योंकि मैं जानता हूं कि काल ही सबसे प्रमुख है। उस धनुष का निर्माण हुआ और कभी न कभी उसका टूटना असंभव था, और ऐसी स्थिति में ये तो संयोग की बात है कि मैं ऐसे समय धनुष के पास पहुंच गया जब उसके टूटने का समय था। सोते टूट पिराक पुराना, मैं के हेतु करो अभिमान। मैं जानता हूं धनुष के टूटने का समय था, मैं स्पर्श हुआ टूट गया, मैं किस तरह से अभिमान कर सकता हूं? इन सारे प्रसंगों के अंतराल में जो सबसे महत्व का सूत्र है वो यही है कि मानो ये जो संवाद है, और उस संवाद में जहां महान से महान पात्रों की असफलता इनके दृश्य सामने आते हैं, वो हमें सजग करने के लिए है कि हम काल के गौरव को जीवन में समझे, और काल तत्व को पहचान करके समझ करके जब काल अनुकूल हो तो हम क्या करें, प्रतिकूल हो तो हम क्या करें। कार्य के सर्वत्र संदर्भ में जो लक्ष्मण जी की भूमिका के द्वारा और इस प्रसंग के द्वारा जो कुछ कहा गया है, इसकी चर्चा अगले दिनों में आपके सामने रखी जाएगी। आज इतना ही। बोलिए सियावर राम।